देना है, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो इसको कैसे देना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। सबसे पहले जो 100% श्योर हैं आप, 100% की लग रहा है क्वेश्चन पढ़े, आराम से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा ऑप्शन पढ़ना है। लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो उसको दे दनादन गोला करते जाइए, ऑफलाइन एग्जाम है। दूसरा, जिस क्वेश्चन में लगे कि ये हमको फंसा रहा है, एग्जामिनर ने जाल बूझ करके डाला है कि आप उसमें फंसो, आपका टाइम जाए, और 5 मिनट में आप उधर 20 क्वेश्चन बनाते हैं, वो 5 मिनट आप इधर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, दिमाग में निगेटिविटी भर जाए, आप इतना डर जाओ, आपके हृदय में इतनी परेशानी हो जाए, आप उस एग्जाम को सही से ना दे पाओ। ये उनका स्ट्रैटेजी है कट ऑफ कम करने। अगर आप इमोशनल हो गए, उससे आशिकी कर लिया, प्यार मोहब्बत झगड़ा दुश्मनी मोल लिया उस क्वेश्चन, अगला 10 क्वेश्चन खत्म। क्योंकि फियर बैठता है, एग्जाम फियर हमारे दिल में बैठ जाएगा। हमें लगेगा कि अरे यार ये तो एक क्वेश्चन ने हमारा 100 क्वेश्चन खराब कर देगा। अब आते हैं जो क्वेश्चन में आपको 50% से ज्यादा पता था, यानी मान लीजिए एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं कि कुंभ मेला किसने शुरू किया। ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक और है ऑप्शन, 4 ऑप्शन, अशोक। ठीक है। अब आपको दो में कंफ्यूजन जिसमें था या याद नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, उसको दूसरे राउंड के क्वेश्चन में बनाना है। यानी जिसमें आपको 60% याद था, 40% नहीं याद था, 70% याद था, 80% याद था, 90% याद था, 95% याद था, 2 ऑप्शन में उसको काटना था। 4 ऑप्शन था जिसमें 2 तो होगा ही नहीं, पहले ही इलिमिनेट कर दिया आपने। तीसरा और चौथा में आपको सोचना था, उनको अभी आराम से सोच के बताइए, लेकिन पूरा सोच के समय गंवाना नहीं है। समझ में आया। इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका गलती होगा तो कोई नंबर नहीं काटेगा। ये बात पता था आपको? नहीं पता। तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन तो सही करना ही है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। तो इलिमिनेट करके आपने इस बार भी जब करेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब आप कट ऑफ के या तो पार कर गए हैं या नजदीक आ गए। बहुत कम कंपटीशन है अभी जो एग्जाम आप लोग दे रहे हो, बहुत कम कंपटीशन लेने का नहीं है। लेकिन भाई टेंशन तो होगा, कंपटीशन बढ़ भी सकता है। तो 2 काम आप करेंगे दूसरे राउंड में, जो 50% से ज्यादा यकीन है आपको कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसको हम लोग करें। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला 100% वाला, दूसरा 60%, 70, 95%। ठीक है ना जी। इसी साथ में हम ये देखते रहेंगे कि हमने कितना क्वेश्चन। अब आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके पास फिर भी 50 मिनट से 60 मिनट बचा रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे ये वाले फॉर्मूले से। सबसे पहले 100% वाला, कितना भी इमोशनल क्वेश्चन हो, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ दही चूरा क्वेश्चन है, नहीं तो छोड़ते चलिए, अगर नहीं बन रहा है तो बाद में देखेंगे। अब ये जो 40 से 50, 60 मिनट या 30 मिनट बचा या 20 मिनट बचा, इस 20 मिनट में आपको जो ये छोड़े हुए क्वेश्चन थे, जो बदमाश टाइप क्वेश्चन थे, इन पे कलम घिसिए। आप यकीन करेंगे 10 क्वेश्चन उसमें से भी बनेगा आपका, और सही बनेगा, क्योंकि उसको घिसने की जरूरत थी। आपको चारों ऑप्शन लिख के सोचने की जरूरत था कि इसको काटते हैं, ये नहीं होगा, फिर इसके बाद वाला होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस पे सोच रहे, आंख बंद करके सोचने की जरूरत थी। यार हर्षवर्धन ने सर ने कहा था कि कुंभ मेला शुरू किया था, चौथा बौद्ध संगीति, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का है या किसका है, वो भी बात हुई थी कुछ दिन पहले, जजेज की संख्या बढ़, ऐसे सोचना है। एक चीफ जस्टिस लेकर के 38 जज हैं या 37 हैं, ऐसे सोचना है। तो आपको कुछ बात, कुछ इंसिडेंट, कुछ दिमाग को शांति से, मुश्किल हालात आए, याद रखिएगा, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, आपको सख्त बन जाना है, कोई इमोशनल नहीं। समझ में आया? यही चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब ये सब आप, करंट अफेयर्स में क्या दिक्कत आ रही है बताइए, कौन से चैप्टर में? बी एल एल बी बीबीए दे रहे हो आप या एल एल बी 3 ईयर दे रहे हो? बीबीए। करंट अफेयर्स आपने, हमें लगता है कि हमने 7-8 क्लास तो करवाया हुआ है, कई बार तो रिपीट भी करवाया, आपने पूरा नहीं किया मतलब।
वाले में आपको आंसर दिया हुआ है, फिर भी कंफ्यूजन आता है। क्लासेस डेट से कोई बात नहीं। देखो आप लोगों ने, सभी लोगों ने 12th इस बार पास किया, अभी आपका समय तो जा नहीं रहा है, अभी तो आप कहीं और जाओगे नहीं। अगर बाई चांस इसमें नहीं होता है, मैं 1 साल के लिए मेरा कोर्स है, ये कोर्स अभी चलता रहेगा। अगर बाई चांस एक होता है ना कि बैकअप में रहना चाहिए कुछ, तो आपके पास इसके दम पे आप ये दे सकते हो, आप क्लैट का फाउंडेशन बना सकते हो, और भी जो CUET BLL भी होता है वो फाउंडेशन कर, ये सब आप कर सकते हो। पहली चीज़, आपने लेट से ज्वाइन किया ये तो आप भी मान रहे हो, जो टाइम से ज्वाइन किए हैं तनु है, इन लोगों ने सिलेबस ख़त्म किया है, लेकिन आपने तो नहीं ज्वाइन कर पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका टाइम बहुत वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन ले लिया है क्या? नहीं, वो तो हाँ, तो अगर आपने करंट कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप कहीं ना कहीं से करंट सुन रहे हो, देख रहे हो, और जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, ये मान के भरोसे के साथ एग्जाम होता ही है। जानते हो कभी कभार होता है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं और ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आएगा, एग्जाम हॉल में जाएंगे। आपकी इंग्लिश कैसी है? ठीक है, तो इंग्लिश में वर्ड्स पे, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा, तो 15 से 20 क्वेश्चन वाले में आप लीड लोगे, सपोज दैट। अब तो ये हो गया एग्जाम देना कैसे है, लास्ट के टाइम तक आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं कि आपका कुछ सब्जेक्ट वीक और कुछ स्ट्रांग होगा। पूरे जितने भी दुनिया में लोग हैं, सभी के सब सब्जेक्ट स्ट्रांग और वीक नहीं है, राइट। तो कोई एक में एक्सपर्ट होता है, दूसरे में वीक होता है। जैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स जो जनरल मैथ्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैथ्स के क्वेश्चन उलझाव वाले दिखते हैं, फंसाने वाले दिखते हैं, मैं उनको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि वो हमारे रिजल्ट से ज़्यादा वो प्रिय नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको आया तो आया, नहीं तो छोड़ते चलो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि या कुछ भी हो सकता है। जनरल साइंस आपने पढ़ा, प्रैक्टिस किया, रट्टा मारा, लूसेंट देखा, ये देखा, उसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन टेढ़े आ सकते हैं, उसको इमोशनल होकर फंसना नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 50 से 70 नंबर ही ला दोगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी का एक राह पकड़ लोगे। हाँ बताइए। आई थिंक पिछली बार वो गया था 67 के आसपास गया था। मैं देख के अभी अभी बता देता हूँ। नोट कर लीजिएगा। हाँ, पहली बार में आप 70 से ऊपर ही टारगेट करो, लेकिन सेकंड कट ऑफ में वो नीचे चला गया था, समझे? समझ में आया बात? जो आपका कट ऑफ है मैं दिखा, हाँ, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आप लोगों का जनरल का कट ऑफ 61 गया है। बी केयरफुल, जनरल कैटेगरी 61। अच्छा मैं दिखा दूं आप लोगों को, लो दिखा देता हूँ, ये देख लो सभी लोग। ईबीसी कैटेगरी से कौन है? 47 है, बोलो। इतना क्वेश्चन आप तो पढ़ के आराम से रेडी हो। BC2 में 56 है, SC में 45 है, WBC में 53 है, EWS में 57 है। तो कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि कंपटीशन अभी लोगों को इस बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, याद रखिएगा। समझ में आया? अब बताओ, 60 नंबर भी आप लोग नहीं ला सकते हो? मैंने पूरा सिलेबस खत्म करवाया है ना, जितना टाइम था, 2 महीने 2.5 महीने, कुछ लोगों ने 1 महीने पढ़े, कुछ लोगों ने 3 महीने पढ़े, कुछ लोगों ने 4 महीने पढ़े, कुछ लोगों ने 6 महीने पढ़े। सिलेबस अगर देखा जाए तो कायदे से पूरे 6 महीने का है, आराम आराम से पढ़ोगे तब। लेकिन उसको 1 महीने में भी रिवीजन किया जा सकता है, 2 महीने में भी पढ़ा जा सकता है, आपकी क्षमता के ऊपर है। सही बात है ना? तो आपने पूरा सिलेबस खत्म करके इस कॉन्फिडेंस में रहना है कि ये एग्जाम में मेरे कट ऑफ पार हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। LLB का थोड़ा ज़्यादा जाता है, LLB वाले पे किसी दिन हम आएंगे। आपको इतना ही टारगेट करना है, 61 की जगह 65 हो जाएगा क्या जी? लेकिन जिस हिसाब से बच्चे जुड़ रहे हैं, जो रिव्यू मिल रहा है, 300 से 400 500 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। कंपटीशन आराम से आपके पास
मतलब 2-3 स्टूडेंट पे 2 स्टूडेंट पे 1 स्टूडेंट को सेट। तो जो कितना मजेदार बात है, जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी हाफ हार्टेडली जा रहा है, आधे मन से। क्या क्या दिखता है? 450 के आसपास था, 400 कुछ था। 180। सर सर एलएलबी क्या बता रहा होगा? बीए नहीं, बीबीए एलएलबी में 400-450 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 900 एलएलबी का है। कहाँ आप चेक किए थे? आपका तो एलएलबी 3 है ना, आप में तो 2000 बच्चे फॉर्म भरते हैं भाई, आप में कंपटीशन ज़्यादा है। क्या 2000 के अराउंड में 1700, 1800, 1900 इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं। बीबीए एलएलबी पिछले ही साल शुरू हुआ है, 300 से 500 लोग इंटरेस्टेड रहते हैं अभी तक, मैंने पता नहीं है लोगों को, इसलिए जब पता चल जाएगा ना उसका फ़ायदा। एक एमजीसीयू भी है मोतिहारी में, तो वहाँ एमबीए शुरू हुआ, तो लोगों को एमबीए है, छोड़ो ना, एमबीए तो बहुत करवा रहा है यार, एमबीए करके क्या होगा। पहले ही साल जितने बच्चे पढ़ रहे थे 60 बच्चे, 60 का प्लेसमेंट हो गया, नौकरी लग गई सबकी। समझे बात? अगले साल से इतना कट ऑफ जाने लगा उसका, क्योंकि सब लोग को होड़ पकड़ लिया। वही हाल इसका होगा, जैसे ही 1-2 बैच निकलेगा, 5 साल होगा, 5 साल में तो ये आप इसका कट ऑफ देखेंगे, मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूँ, 80, 70 से 80 के बीच में रहेगा कट ऑफ। समझे बात? पॉलिटी में जो हमने आपको चैप्टर्स पॉलिटी का पढ़ाया ना, उसको एक बार देख के जाइए। अच्छा, एलएलबी के लिए पूछ रहे हैं, तो वो फॉलो करिए, जो चैप्टर्स हमने वहाँ पढ़ाए हैं लाइव क्लासेज में हैं। और अब तो आप लोग को और रिवीजन प्रैक्टिस ये सब चलेगा, प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, एलएलबी पे हम आएंगे। ये चीज़ सिर्फ एग्जाम का फॉर्मूला आप लोग सीखिए, ठीक है? क्या? हेलो? तो पहले कौन सा क्वेश्चन बनाना है जो एकदम आ रहा है, जिससे जान पहचान है? दूसरे में जो 50% से ज़्यादा है उसमें यकीन है कि ये ठीक हो जाएगा। तीसरे में जो बिल्कुल भी नहीं पता है या 10-20% पता था, उसको एलिमिनेट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन में से सबसे ज़रूरी चीज़, आपका कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नहीं रहता है, यानी ए एंड बी, ए बी सी ऐसा नहीं रहता है, आपको सिर्फ ए बी सी डी में से चारों में से कोई एक देना है। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो सकता है पढ़। क्या? हेलो? मैच द ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको फैक्ट पता है तो वो और आसान ही होता है, एक क्वेश्चन बन जाएगा, उससे ऑप्शन से निकाल लोगे आप। 4 ऑप्शन में अगर एक आपने बना लिया तो बाकी 3 तो उसमें मैच ऑप्शन से देख के बना सकते हो। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को छांटना सीखना चाहिए, कम करिए। जो लग रहा है एकदम बकवास है, आप पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके शासनकाल में हुई थी, और वो ऑप्शन में दे रहा है कालिदास, तुलसीदास, ये लोग इधर के हैं। पॉसिबल है जी? बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को ऑप्शन को पहले ही काट दीजिए, उसको छांट दीजिए, उस पर क्रॉस लगा दीजिए कि उस पर बार बार ध्यान ना जाए, टाइम बचे। और दूसरा वो करिए जो आप कंफ्यूजन है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो एक साइंटिफिक गेस कर रहे हैं, तब आपका एग्जाम निकलेगा। नहीं तो क्या करते हैं, आप जाते हैं, अच्छा ये पता है तो फटाक से बना देंगे, नहीं पता है तो उस पर झूल रहे हैं, अच्छा इसको अभी बना देंगे, अभी बना देंगे, तब तो 5 मिनट गायब हो गया, 10 मिनट गायब हो गया। एक लड़का था जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहा था मेरे साथ, वो बाहर निकला तो फ्रस्ट्रेट हो गया, बाल और नोच लिया था पूरा। हम पूछे उससे, क्या हुआ भाई, तुम क्या कर रहे थे ड्रामा, उधर हम डिस्टर्ब भी कर रहे थे। तो कह रहा था यार एक क्वेश्चन में हम 12 मिनट लगाए हैं, हमसे नहीं बनाए। हम कहे तुम लिख के रख लो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, मेरा नंबर लो, बताना हमको। कारण सिर्फ एक ही है, 12 मिनट में वो 30 क्वेश्चन बनाता जो पता था। उस चक्कर में उसने मतलब आखिरी में बहुत हड़बड़ाया, वो फील कलर नहीं कर पाया था, उस समय ऑफलाइन एग्जाम था, कलर नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला उस। क्यों? क्योंकि 12 मीटर उस शादी मना रहा था, 12 मिनट। कुछ दिमाग खुला? कितने भी जिद्दी हों, कितने भी ओवर स्मार्ट हों, घर में दुलारे हों, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो आप सबके लिए बराबर है। वहाँ एग्जाम निकाल करके आपको स्मार्टनेस दिखाना है,
ये नहीं कि इस क्वेश्चन को तो हम आज बताते हैं, इनको तो बिना बताए छोड़ेंगे नहीं, तो आप पीछे छूट जाएंगे, बाकी लोग आगे चले जाएंगे। कुछ समझ में आया? जी सर। ये करना है, ये हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को दोबारा देखने का मन हो एग्जाम से पहले तो वो देखेंगे। एग्जाम में नो इमोशन, आपका टारगेट है अकबर का क्या वैल्यू है, एक क्वेश्चन का वैल्यू है, बीरबल, अकबर, या जो भी हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, इमोशन मत घुसाइए उसमें। नॉलेज बाद में आप ज्ञान कर लीजिएगा। आपने जो पढ़ा है, अगर, हाँ बताइए। अभी देखिए उसमें 1 डेढ़ महीना है टाइम, 1 महीना अभी तो फॉर्म ही भरने में बहुत है। धीरज, हाँ बताइए। धीरज बताइए। इंग्लिश मेरा प्रॉब्लम। इंग्लिश को आखिरी में बनाइएगा, अगर आप आधा भी इंग्लिश में बनाएंगे तो काम हो जाएगा। एकदम ही जीरो थोड़ी है, कुछ तो आता ही होगा। अरे ग्रामर ही आता होगा, 5 क्वेश्चन ही बनेगा, 15-20 में से कुछ तो बनेगा, लेकिन आपको बनाना जरूर है, ठीक है? ठीक है, कोई और है BBA LLB वाला, बताइए। हाँ, ना आप लोग में LLB 3 ईयर में इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। LLB 3 ईयर में इंग्लिश नहीं पूछेगा। आधार लेके जाइएगा, पैन कार्ड होगा तो रख लीजिएगा, मान लीजिए पहचान पत्र के तौर पे अभी जो है लेके जाइएगा। फॉर्म भरने में आधारें ना दी थी कि मांगा ही नहीं था? हाँ तो आधार लेके जाइए। आधार लग हाँ हाँ लेके जाइए, पानी वानी पी के टाइट रहिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड है भाई, सबसे ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है। आज रात में आप लोग, कल रात में अच्छे से सोइएगा। जो निगेटिव बोलने वाले लोग हैं, जो निगेटिव दिखाने वाले लोग हैं यूट्यूब पे इधर उधर, उन सब से दूरी बना करके रखिए। समझ में आया बात? आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आंख बंद करें और हमारा रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है, मेरा नाम इस तरीके से मेरिट पे, जहाँ ये आया है ना जी, ये देखो ये नाम आया ना, ऐसा आपका नाम आना चाहिए, ये आपके दिमाग में रखना है। आपका भी नाम यहाँ दिखेगा, इसको विजुअलाइज करिए कि रिजल्ट आ रहा है। समझ में आया? दिमाग को इतना नहीं थकाना है। इसलिए मैं बोलूँ, कोई कितना भी पढ़े एग्जाम में जाके खराब कर लेता है। उसको एग्जाम कैसे देना है, सबसे पहले टफ क्वेश्चन लेके बैठ जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, क्या इजी बात में, अरे क्वेश्चन देखे ही नहीं हो, कौन इजी है टफ है, बाद में कैसे बना लोगे? आप सही कि गलत? एग्जाम का एक लेवल होता है, उस लेवल पे पहुंच जाइएगा, एग्जाम निकल जाएगा। लेवल पे पहुंचना हमारा टारगेट है, क्वेश्चन से झगड़ा करना नहीं। 60 से 70 के बीच में पहले राउंड में जाएगा, और 60 से 65 दूसरे राउंड में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कंपटीशन पिछले जैसा ही है, ठीक है? 2 ही राउंड आएगा, 2 राउंड में हो जाएगा फुल सीट, ठीक है? हाँ टारगेट आप अपना ऊपर रखिए, 70 से ऊपर, और आप लोग जितना पढ़े हैं उतना आराम से अचीव हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं, क्या क्लास आज भी ले लेंगे, बताइए क्या पढ़, कौन सा चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे?